मग 3 महिने मला त्याचं काय बेनिफिट आहे? 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए आप लोग यूज कर सकते हो क्योंकि अगर समझ लीजिए आपके पास एक्सपायरी डेट मार्च की क्या है, 30 मार्च है, और अगर समझ लीजिए आज का डेट क्या था, 4th था, और मुझे लग रहा है कि मार्च का नहीं मुझे लेना है, मार्च का फेब का नहीं मुझे लेना है मार्च का, तो मैं मार्च का ले सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट होगा बताओ आप? मेरा बेनिफिट क्या होगा मार्च मार्च का लेने के लिए? मार्च का लेंगे तो आपको मैम प्राइस ज्यादा लगेगा। प्राइस ज्यादा लगेगा बट कुछ और एक बेनिफिट भी होगा ना। आपको रोल ओवर नहीं करना पड़ेगा मैम उस टाइम पे। एग्जैक्टली मुझे टाइम पीरियड ज्यादा मिलेगा वहां पे, और मैं बायर्स और खरीद सेलर्स सकती ज्यादा हूँ, रहेंगे। और मैं खरीद भी सकती हूँ। अगर समझ लीजिए आज 4 फरवरी है, मैंने मार्च 30 मार्च का खरीदा तो मैं सेम डे बेच भी सकती हूँ, फरवरी में मैं मार्च का सौदा कर सकती हूँ, तो इसीलिए एक्सपायरी डेट्स है मैम। ओके मैम। अब लग रहा है आपको लास्ट वीक की बैच ज्वाइन कर लेती थी तो ज्यादा बेटर होता था। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। गाइस 11 हॅलो बज गए हैं। यस मैम। मॅम, मला विचारायचं होतं 87500चं आपण एवढं लिमिट आपल्याला आहे, पण त्यातलं आपण एवढं यूज नाही केलं, तर म्हणजे आपल्याप्रमाणे यूज करू शकतो? अच्छा, नहीं मुझे खाली पूछना था कि इतना ही यूज करना है कि उससे कम वो वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं, ये चीज पूछना था मुझे खाली। बट हो, तुम्ही कमीही परचेस करू शकता आणि जास्तही परचेस करू शकता। नहीं नहीं करना मैम, आई ठीक है। गॉट योर पॉइंट। देखिए जब आप टोटल करोगे ना, जो भी लॉट साइज लोगे और उसका जो टोटल करोगे ना, उस अमाउंट का 10 to 30% अमाउंट, कैश अमाउंट आपके पास होना चाहिए, यही है ना आपका? ते कळलं मॅम, हम्म तेवढी अमाउंट असली पाहिजे ते कळलं, हम्म। पण मला फक्त हे विचारायचं होतं 875 आपलं सरी लेना पड़ेगा और उतना ही बेचना पड़ेगा। हाँ, उसके मल्टीप्लीकेशन में आप 10 लॉट ले लो, मतलब 500 क्वांटिटी ले लो, सॉरी, हाँ 10 लॉट मतलब 500 क्वांटिटी ले लो, दैट विल बी ओके, बट उसमें आप 25 बेच नहीं सकते हो या 25 नहीं खरीद सकते हो, जितना एज पर रूल वाइज है उतना ही खरीदना पड़ेगा। ओके 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 मैम, ठीक है ठीक है। कितने लोगों को थैंक पसंद यू आया? मैम। पहले दिन से हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे और फ्यूचर सीखा है। कौन सा सेगमेंट पसंद आया बता दो, चलो रोहित सर। इक्विटी एंड आज ये फ्यूचर थोड़ा सा कल स्टेटमेंट चेंज मत करना, बस ऑप्शन समझने के बाद में। नाही ते मी त्याचं नाही सांगत आता। अरे ठीक आहे, अतुल सर समजलंय कुठलं सेगमेंट जास्ती आवडलंय? अतुल सर कैन यू हियर मी? हाँ मैम। कौन सा सेगमेंट ज्यादा पसंद इंट्राडे है? बरं वाटलं। क्या क्या? इंट्राडे बरं वाटलेलं आणि इक्विटी। फाइन। जयपाल सर? मैम मुझे भी फ्यूचर अच्छा लगा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, उस वजह से मुझे इक्विटी और इंट्राडे अच्छा लगा। कि मतलब फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अमाउंट साथ में रखना पड़ेगा, तो फ्यूचर अच्छा है ठीक है, ऐसा। उसका सोल्यूशन मैं देने वाली हूँ। जैसे मैंने बोला कि 25 to 50,000 में दो लॉट होने वाले हैं आपके, डोंट वरी। हाँ मतलब फ्यूचर ना तो आवडलं तर अगर ते- ऐसा अगर हो सकेगा तो फ्यूचर बेस्ट है। अश्विनी फ्यूचर मैम? नहीं अच्छा लगने का रीजन भी वही है मैम इंट्राडे। इंट्राडे, ओके। तो जितना मुझे समझा उसमें से, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मैं इंट्राडे में कुछ तो कर पाऊंगी ऐसा। ओके, अतुल सर? हाँ मैम इंट्राडे और सॉरी, इक्विटी भी ठीक ठीक था। आज का भी अच्छा ही है, बट वो अमाउंट इतना कहाँ से लाएगा। अमोल सर? मॅडम मला इक्विटी आवडलं, पण मला आजचं जास्त आवडलं। मेन माझी जी भीती होती ना, जो डर था फ्यूचर का, तो वो एकदम रिलीज हो गया। जो 1,11,000 आपने बोला ना, तो आज का मेरे को सबसे ज्यादा ओवरऑल पूरा इसमें अच्छा लगा। यानी सभी अच्छे हैं, बट ये आज का ज्यादा अच्छा लगा फ्यूचर वाला। कि ये रोलर वगैरह ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, रोलर यानी आगे से जाके बाय करने का, बट आपने एकदम प्रिसाइज बताया, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी कौन सा क्या माइनस करने का, या
क्या ऐड करने का, ब्रोकरेज कितना होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट पोजीशन में कभी आएंगे। सो आज का सेशन है तो बहुत अच्छा था, और यानी प्रैक्टिकली भी कर भी सकेंगे। यार डर था वो निकल गया फ्यूचर का, एटलीस्ट इंडेक्स फंड का। थैंक यू सो, थैंक यू। यस सुरेश सर, कौन सा सेगमेंट में आप काम करना पसंद करोगे, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे की फ्यूचर में? ऑप्शन अभी बताना है मुझे, कल लॉटरी लगेगी आप लोगों की, बट कल स्टेटमेंट चेंज मत करना, तो अभी से डिसाइड कर लो। आवाज क्लियर? आता है तो कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा सर, सुरेश सर आपको? हे शॉर्ट सेल्स थोडं व्यवस्थित वाटलं. ओके, शिव सर? मैम मेरे को सभी अपनी अपनी जगह अच्छे लगे, बाकी फाइनेंशियल पोजीशन पे और टाइमिंग क्या है, डेली रूटीन क्या है, उन पे है, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं। मेरे हिसाब से सभी में ट्रेंड करना चाहिए, इसे सच लेकिन में मोस्ट आज वाला सही बिजनेसमैन हो हाँ, सर आप, आपसे काफी सारी चीजें मैं सीखने वाली हूँ। अगर अपन इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो सभी में करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। एग्जैक्टली। जयेश सर, क्या पसंद आया? इक्विटी, डे ट्रेडिंग में रेट स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत पसंद है, और फ्यूचर्स में रोल ओवर, ये जो हमने लास्ट अभी जो सीखा वो। ओके, मतलब सबके सब सट्टेबाज है यहाँ पे, ऐसे बोल के चल रही हूँ मैं। हाँ मैडम, ये सट्टेबाज नहीं, ये कैलकुलेशन करके है, तो ये सट्टा नहीं होगा, वो अंधाधुंधी लगाते सट्टेबाज रहते मतलब लाइक सबको इंस्टेंट मनी चाहिए ना, कोई भी हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, जल्द से जल्द पैसे कमाने के ही तरीके आप लोगों को चाहिए। मतलब ओवरऑल मैंने व्यू लिया कि मैं जो समझा रही हूँ उसमें से आप लोगों को अच्छे से क्या समझ में आ रहा है, तो जल्द से जल्द पैसे कमाना ही आप लोगों को समझ में आ रहा है। सभी ने इंट्राडे बोला, सभी ने इक्विटी, बहुत कम लोगों ने बोला, बट ज्यादातर तो सबने इंट्राडे, डे ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग ही बोला, तो गुड। मतलब चलिए, शॉर्ट टर्म एक आंसर शिव सर ने बहुत अच्छा दिया। देखिए, मेरा भी रूल वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब 3 दिन से मार्केट बहुत नीचे आ रहा है, बहुत बार ऐसे होता है, आप जब हिस्ट्री देखोगे ना तो कंटिन्यू अगर 4-5 दिन मार्केट नीचे आए तो एक बाउंस बैक आता है। अब जब समझ लीजिए रिलायंस 2600 पे था और आज आपको 2300 में मिल रहा है, तो 2300 पे मिल रहा है, तो हमने अभी देखा कि 250 क्वांटिटी लेना कंपल्सरी था इन फ्यूचर में। अगर यही आप इक्विटी में लेते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? पूरे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे नियर अबाउट 5 to 6 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। और यही पैसे, यही पोजीशन अगर आप फ्यूचर में लोगे तो आपका 1.5-2 लाख में काम हो जाएगा। यस 50-100 रुपए बढ़ेगा तो आपको फ्यूचर में मल्टीप्लीकेशन 250, 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट आप पैसे यूज कर लोगे। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करो। सभी को रैट स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई है, तो जब वॉलेटाइल मार्केट है तो उसमें आप रैट स्ट्रैटेजी में काम कर लो। सो सिचुएशन के हिसाब से काम करना ऑलवेज बेस्ट है। सारे सेगमेंट बेस्ट है, बट उसमें से कौन से सेगमेंट में अच्छे से काम करना है, ये हमें सिचुएशन टैकल करना आना चाहिए। मतलब उसे ही हम लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र खेलना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो चेस का गेम होता है ना, वो खेलना आना चाहिए। कब कौन सा प्यादा आगे बढ़ाना है, ये हम लोगों को पता ही होना चाहिए। इसलिए जो हम लोग प्री मार्केट स्टडी कर रहे हैं, लाइव मार्केट स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए सारी सिचुएशन को हैंडल करके जब आप ट्रेड करना सीखोगे तो आप आराम से एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन? यस मैम। मुझे बताओ, कल क्लास लेना है? कल सैटरडे है, कितने लोग कंफर्टेबल है सैटरडे के लिए? तो मैं ऑप्शन सिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर मंडे से प्रैक्टिकल्स होगा, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोग। मैंने दिए सभी को खुश होके, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए 1-1 लाख रुपए मैंने आप लोगों को दे दिए ऑन पेपर। अब म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर और कल जो हम लोग ऑप्शन सीखेंगे उसमें आपको मुझे बताना है कि हर एक सेगमेंट के हिसाब से आप कितने पैसे डिवाइड करके एक एक सेगमेंट के लिए यूज करने वाले हो।
आपका मन है आप पूरा इक्विटी में डाल दो, आपका मन है पूरा डे ट्रेडिंग में, ये टोटली आपके लाख रुपए अभी मैंने दे दिया है, आप आपके जिस तरीके से यूज करने कर लो। सिर्फ मुझे कैलकुलेशन देना कि शीतल हम लोग इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना डाल सकते हैं। 930 ओके फाइन। देन उसके बाद में लेकिन 665 के आसपास गया और आज का टुडेज हाई उसका 665.90 था। तो मैंने सेल के लिए 666 डाला हुआ था प्राइस, ट्रिगर प्राइस। ओके 10 पैसे 1 से रुपया रह 10 गया। पैसे ज्यादा डाले थे, 10 पैसे ज्यादा डाले थे, लेकिन वो 10 पैसे क्रॉस हुए ही नहीं, 665 तक ही चला वो, 90 भी नहीं आया बाद में। तो वो Right. प्राइस फिर वो 662 से परचेस करने की वजह से फिर बाद में धीरे धीरे वो रेट कम होते गया, तो 660 ऐसा आ गया, तो 20-30 रुपीज माइनस में ही चला गया समझो। ठीक है डन। अब आज इससे क्या सीखने के लिए मिला बताओ? अब सभी के लिए बहुत अच्छा सीखने के लिए आप लोगों के पास है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डालना है कभी भी। मैंने उस दिन भी आपको टर्मिनल दिखाया, तो मैंने टर्मिनल में स्पेशली आपको क्या बोला था, पॉइंट्स कैसे मैटर करते हैं, 10 पैसा, 20 पैसा, 90 पैसा, 85 पैसा, 75 पैसा। तो ये गुड एक्सपीरियंस रहा सर आपका कि आज आपको सीखने के लिए ये मिला है कि कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डालना है। आप 63.10 डालते थे तो भी चलता था, या 62.95 डालते थे तो भी चलता था। आई एग्री वो रेट नहीं आया, बट आज आपको ये नया सीखने के लिए मिला है कि कभी भी रेट ऐसे डालना है सेलिंग के लिए। यही फंडा है मार्केट का, एग्जैक्ट रेट कभी कोई उठाता ही नहीं है, सभी ऐसे ही बार्गिन करते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए। और फिर जब आपने देखा 60 to 90, दूसरी और एक चीज ऐड कर देती हूँ, आज अच्छा लेसन है आपके लिए ये कि अगर 60 to 90 दिखा और नहीं जा रहा है ना, तो 60 to 50 पे भी दे देते थे, तो भी 65-50 पे दे देना ऐसे टाइम पे। ओके। और बट लास्ट में वो भी ट्राई कर रहा था मैम, 47 एंड 62 का जो रेट कम डिफरेंस ज्यादा है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से। Yes. क्योंकि आप देखो ना 15 मिनट में 47 to 62 कितना डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 57 एंड 62, मतलब 15 रुपए का डिफरेंस हो गया ना। बाय करते करते मैम वो 3-4 रुपए बढ़ गया, ऐसा हो गया। यस यस। जैसे मैं बाय जब कर रहा था तब वो 659 चल रहा था, लेकिन लॉगिन और ये करने तक 662 चला गया। यस यस। तो मतलब डिफरेंस थोड़ा सा, और आज का मार्केट जैसे लगी था, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं था नीचे भी नहीं था, किया। अब डीबी रियलिटी का क्या हुआ, उसका ओपन हाई एंड लो तीनों सेम है, राइट? यस लो सेम है विनीत सर? यस मैम, यस मैम सेम है, लो भी सेम है। तो फिर यस मैम, जैसे ही खुला, इसमें सिर्फ बाइंग ही हुई, जो रेट पे रेडी थे ना बायर सेल करने के लिए, उस रेट पे इमीडिएटली जितनी क्वांटिटी सामने खरीद ली और 5% का अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगा तो वहां पे अभी सेलर नहीं होंगे, बायर्स होंगे, आपने जब देखा होगा तब। ओके आपने वॉच किया वो? नहीं मैम मैंने मेरे पास तो अगर आप उसे वॉच करते थे ना, तो आपको आइडिया आती थी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बायर थे, सेलर्स नहीं थे। एक मिनट, हम लोग स्क्रीन शेयर कर। हे फक्त टर्मिनलवरच वॉच हो शकतं का मॅम? क्या क्या? ये टर्मिनल पे वॉच हो सकता है सिर्फ बायर सेलर? ऐसे कुछ नहीं है मैम। आपने कहाँ वॉच किया? डीबी ना? जीरोधा पे, जीरोधा के ऐप से पे देख सकते हो, ऐप में दिखेगा आपको आराम से। ओके यस मैम। यहाँ पे क्या हुआ अश्विनी मैम, प्रीवियस क्लोज था 95.40, ठीक है? 5% का अपर सर्किट, मतलब 100 रुपीज बढ़ा, 5 रुपए बढ़ गया और सर्किट लग गया। इसका हिस्ट्री निकालो विपुल सर, अगर आपके पास दिखेगा तो।
कंटिन्यू 3 दिन से सर्किट पे होगा तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कंटिन्यू 3 दिन से सर्किट पे होगा तो आज 5% का लगा होगा। मैम आपकी वॉइस बीच में ऑडिबल नहीं थी तो नहीं अब आ रही है? यस मैम। हाँ मैडम। सी मैम, देखिए यहाँ पे कितने क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है? 10 लाख क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। बिड क्वांटिटी 100.15 पे है। देखिए सेलर ही है नहीं, सेलर का कोई क्वांटिटी नहीं है। बायर कितने हैं? 10 लाख बायर खड़े हैं बट सेलर एक भी नहीं है, कोई भी बेचने के लिए रेडी नहीं है। आपको पता चला यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स एंड सेलर्स, पहले बायर्स ही खड़े हैं बट सेलर्स ही नहीं है, तो सामने खरीदने वाले बट बेचने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए इसे 5% का अपर सर्किट लगा है। उसे यूसी भी बोला जाएगा। गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। एनी मोर डाउट्स? और कौन से स्टॉक आपने बोले थे? और 2-3 बोले ना आपने? डीबी रियलिटी। मैडम आप इसका कुछ हिस्ट्री का बोल रहे थे ना, अपर सर्किट का हिस्ट्री ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, लगातार 3, वो क्या बोल रहे थे? वो बीच में कट हो गया पॉइंट। 3 दिन मतलब लाइक पहले दिन अगर यही डीबी रियलिटी की अगर आप हिस्ट्री निकालोगे ना, तो पहले दिन ये 20% का सर्किट लगेगा, दूसरे दिन इसको 10% का सर्किट लगेगा, आफ्टर थर्ड डे इसको 5% का सर्किट लगेगा, जब तक सेबी इसका सर्किट चेंज नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने बीच में 2-3 वीडियोस डाले थे कि 33 स्क्रिप्ट्स का सर्किट लेवल चेंज हो गया, पहले 5% था, अभी सीधा 20% पे आ गया। बहुत बार बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, आइडिया, उसके बाद में जो ऐसे छोटे छोटे स्टॉक है उनके साथ ये सारे मूवमेंट होते रहते हैं। तो अभी इसको 5% का लगा है, अब ये कंटिन्यू 5% का ही लगेगा, इतने जल्दी इसका चेंज नहीं होगा जब तक सेबी अलाउड नहीं करेगी। तो मैडम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये क्या है? सर्किट वाले स्टॉक में डेफिनेटली, अगर आपको पता है, देखिए इसे ही बोला जाता है इनसाइडर न्यूज। अब डीबी रियलिटी क्यों बढ़ा है आप बता दो मुझे। उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा कोई बिल्डिंग का या कुछ गवर्नमेंट से? बहुत सिंपल है ना सर, बजट में क्या आया है? रियलिटी सेक्टर अब जाएगा, उनको कुछ दिया होगा पैकेज वगैरह? अब जाएगा, साथ में 80 लाख अफोर्डेबल हाउसेस बनेंगे, 25 किलोमीटर के ब्रिज बनेंगे, 25,000 किलोमीटर के ब्रिज नए बनेंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसे मिलते हैं? इन्हीं सारी कंपनीज को मिलते हैं ना। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन। आपने देखा हमने बजट के पहले कौन सा स्टॉक बोला था? द्वारिका शुगर बोला था, रेणुका शुगर बोला था, बराबर बढ़ गए। सो ये इनसाइडर न्यूज नहीं है, ये बहुत लॉजिकल न्यूज हमें ढूंढ के निकालनी पड़ती है। अब आप टेक्निकल में शिफ्ट होगे तो आपको वॉल्यूम वगैरह भी सारी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है मैम। ये इथेनॉल की वजह से बढ़ा है ना मैम? इथेनॉल की वजह से क्या सर? या शुगर के जो कंपनियों के शेयर जो। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, या फिर मेरे पास आवाज बहुत ज्यादा है? 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं, शुगर कंपनियों के इथेनॉल की वजह से बढ़ रहे हैं ना? हाँ, इथेनॉल की वजह से भी बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा बजट रहा ना ये। और अगर आप देखोगे तो 2-3 कंट्रीज में शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो हमारे यहाँ से डिमांड बढ़ गई है। तुम्हाला ऍक्च्युली या बॅच मध्ये सगळ्या नवीन गोष्टी म्हणजे कन्फ्यूज नका होऊ, फक्त एवढंच सांगेन, नाहीतर आम्ही अलाउड नाही करत। पहिला दिवस आहे तुमचा आणि सगळ्यांसोबत। नाही, मी फक्त ऐकते फक्त। ठीक है। सो बढ़े आगे। कल हमने यस मैम। डे इंट्राडे देखा था, हमने कल मैजिक फॉर्मूलाज पे वर्क किया था, स्ट्रैटेजीज पे वर्क किया था, न्यूज़पेपर फॉर्मूला देखा था। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, स्पेशली फ्यूचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जितने लोगों को फ्यूचर्स के बारे में पता है उतना जरा मुझे बता दीजिए पहले, जितने लोगों को पता है व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर। तो मैडम मेरे को थोड़ा सा मालूम है, यानी फ्यूचर्स में आपको अभी क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है, उनका लॉट सही रहता है 100, 500, और आपको उसका पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, 20 या 30% ऐसा कुछ अमाउंट देना पड़ता है। बट उसमें कुछ प्लस होता है तो ठीक है, बट माइनस होता है तो आपको डिफरेंस ब्रोकर को देना पड़ता है।
अदरवाइज पेनल्टी लगता है। ओके। उसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है और लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा है, यानी आपके अकाउंट में 5-10 लाख रुपए होना चाहिए कुछ, आप प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो। ऑप्शन में वही चीज थोड़ा कम में ही आता है, यानी आप 5-10,000 का बैंक निफ्टी वगैरह का ले सकते हैं, और इसका भी यानी उसका प्राइस कोई शेयर का अभी रिलायंस का कुछ 55-60 या 100 रुपीज हो सकता है ऑप्शन का प्राइस। बट इनटू उसका जो लॉट साइज है, इनके सभी मालूम नहीं मेरे को रिलायंस का कितना क्वांटिटी है, 200 है या 500 है, आपको 500 क्वांटिटी का प्रीमियम भरना पड़ता है। वो हिसाब से 50 रुपीज होगा तो 50 इंटू 500 है सब, तो कुछ 10-12 हज़ार के आसपास। ओके, ठीक है, डन। अगर मैं बोलूं कि अब मैं एसबीआई आपको लॉट साइज किधर दिख रही है? 1500 आपको मैडम? क्वांटिटी 1500 आई, एक लॉट दिखा। हाँ दिखा मैडम। अब रेट है 530, तो चलिए डाल देते हैं 530 के हिसाब से। सॉरी, यहाँ पे लॉट साइज डालना पड़ेगा 1500, उतना ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करके आप 2 लॉट ले सकते हो 3000 क्वांटिटी। अब 524 डालते हैं, न्यूमरोलॉजिकली लकी नंबर। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 7,85,000। निफ्टी का कितना था? 8,75,000। आई होप आप लोगों ने लिख के रखा होगा। यस मैम। हाँ यस मैम। अभी एसबीआई का कितना है? 7,86,000। अब इसको मार्जिन कितना लगना चाहिए? निफ्टी से कम लगना चाहिए ना? हाँ मैम, नहीं इसको ज्यादा लगेगा मैम, 20 या 30% लगेगा। 2,95,000 लगेगा। यानी कितना? 30% मैम, या उससे भी ज्यादा? 35%? ऑलमोस्ट देख लीजिए, 80 बंदा, ये 7,085 यानी 8 लाख के आसपास। 33%। 34 to 35%, क्योंकि 8-24 2,40,000 आणि ते 60,000. कॅल्क्युलेशन्स पण हिंदीमध्ये करावे लागतील इथे आपल्याला त्यांच्यासाठी. ओके, तो अराउंड मैम 35% 33-35 लगेगा। तो ये मार्जिन क्यों हाई लग रहा है पता है आप लोगों को? कोई मुझे बता पाएगा? यस विपुल सर, इसका मार्जिन क्यों हाई है? मैम वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी भी है, बट निफ्टी में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, रिस्क सेबी के हिसाब से कम है। स्टॉक में मल्टीप्लिकेशंस ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट और लॉट साइज ज्यादा होने के कारण लॉस के चांसेस भी बढ़ेंगे। और एज पर सेबी ने हर एक स्टॉक का मार्जिन डिसाइड करके दिया है। अगर इसका मार्जिन, ओरिजिनल मार्जिन अगर एनएससी ने 2,50,000 दिया है, तो कोई भी ब्रोकर अपने तरफ से 10-20% ऐड कर सकता है। मतलब अगर मैं चॉइस में हूँ तो मैं 2,50,000 लूँ, वही आईसीआईसीआई टर्मिनल जो है, वो जो ब्रोकर है, वो अपना 10-20% ऐड कर सकता है। हर एक ब्रोकर अपने रिस्क के हिसाब से ऐड ऑन कर सकता है। तो कहीं कहीं आपको मार्जिन के फ्लक्चुएशन दिखेंगे। अगर ओरिजिनल मार्जिन आपको चाहिए तो एनएससी के साइट पे आपको मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट मार्जिन कहाँ मिलता है पता है आप लोगों को? जीरोधा के साइट पे। ओके, राइट। डन। और कोई स्टॉक देखना है या फिर रोल ओवर काउंट करें? रोल ओवर दिखा, सिखा दो। रोल ओवर का कितना दिमाग खाने वाला आपको पता है, आप बोल रहे हो सिखा दो। एवरीवन, फ्यूचर क्लियर हो गया तो रोल ओवर समझ में आएगा, क्योंकि रोल ओवर के कैलकुलेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। रोल ओवर करना मतलब क्या हो गया? किसी को पता है रोल ओवर का मीनिंग? डेफिनेशन ऑफ रोल ओवर क्या है? ये मंथ का पोजीशन सेल करने का और वापस नेक्स्ट मंथ का खरीदने का, ऐसा ही ना कुछ? यस। फिर आप नेक्स्ट मंथ में खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, वो देख के खरीदना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ओके। सूरज सर, शिव सर, रोहित सर, अश्विनी मैम, अतुल सर, जयेश सर, मैम क्लियर नवीन सर हो? पण मैं तो फ्यूचर्स क्लियर झालं. यस मैम. क्लियर हो गया? शिव सर? नहीं, मेरे को तो मालूम ही नहीं, वर्ड ही पहली बार सुना है मैम। हाँ, बट समझ में आया? नहीं, ये अभी तक का आया है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं वो रोल ओवर ना मैं समझाने वाली हूँ, रोल ओवर मैं समझाने वाली हूँ, बट व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर ये आपको पता चल गया ना अभी? हाँ, ये पता चल गया, ऑलमोस्ट पता चल गया। ठीक है।
व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर, ये हमें अभी पता चल गया कि फ्यूचर का मीनिंग होता है कि आप ट्रेड करोगे बट वो मतलब पेपर पे ही होगा, लिया लिया बेचा बेचा। जब आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो साथ में, मैंने पहले दिन सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट बोला था, आज मैं आपको बोल रही हूँ जब आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आपके 2 अकाउंट खुलते हैं, 1 डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। एफएनओ के लिए आपका 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी होता है, क्योंकि सेबी को भी पता है यहाँ पे रिस्क है, जोखिम है। हर एक ब्रोकर अपना लिमिट लगा के रखता है, 30% अगर लॉस हो गया आपके अमाउंट में तो आपकी पोजीशन कट जाती है। फ्यूचर में आपका भाई होने दीजिए या फिर आपकी बीवी भी होने दीजिए, रिस्क लेती नहीं है, क्योंकि वहां पे पैसे, मतलब मैं मेरी घर की बात कर रही हूँ, मैं ब्रोकर हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड की रिस्क मेंटेन करके रख देती हूँ। सो दैट इज सिंपल कॉल। कोई भी ब्रोकर हो तो फ्यूचर में रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क हाई मनी है, वही हाई रिस्क हाई लॉसेस भी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉट साइज लॉस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट यहाँ पे होगा। दैट वेरी सिंपल। फ्यूचर कितने लोगों को पसंद आया और समझ में आया? मैडम पसंद आया, समझ में आया, बट इतना रिस्क वो थोड़ा मॅडम एवढा मार्जिन आणि प्रॉफिट पण तेवढा अनलिमिटेड आणि लॉस पण अनलिमिटेड आहे. आई एग्री। अगर यही रिस्क, अभी निफ्टी का मार्जिन आप लोगों ने कितना लिखा है? 8,75,000 1,11,000 आप वापस सॉरी, हाँ मार्जिन 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 1,11,000, जहां पे हमें देने 700 75,000, वही हमने दिए 1,11,000। अगर मैं बोलूं 2 लॉट आपको 25,000 में करवा सकती हूँ तो फिर टेंशन निकल जाएगा रिस्क वाला और वो भी 0 लॉस में करवा दूं तो फिर क्या सोने पे सुहागा। तो क्या ही पूछने हैं। मैडम बट ये सीखने के बाद हम लोग वीक में ऐसा एक तो भी निकाल सकते हैं क्या ट्रेड? आराम से डेली कर सकते हो, डेली कर सकते हो। बट डेली इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा? आराम से। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आराम से आपको 50-100 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देता ही है। अच्छा, बट उसमें इतना हो जाएगा जैसा आपका वो कल वाला एंट्री और एग्जिट पता होनी चाहिए सर, सारे फॉर्मूलेज यूज कर लो यहाँ पे, एंट्री और एग्जिट पता कर लो। अभी आप हो ना इसमें टेक्निकल में हो तो आपको प्रॉपर सारी चीजें निकालने, मतलब आप बिफोर मार्केट आपके पास स्टॉक्स और इसकी लेवल्स रहेगी, सो डोंट वरी, आप आराम से कर लोगे। आपको आपके पास सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, हर चीज रहेगी आपके पास, चार्ट का प्रेडिक्शंस रहेगा, फंडामेंटल प्रेडिक्शंस रहेगा आपके पास, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। और मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आप 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, रोज का 3,000 रुपीज आप अर्न करते हो फ्यूचर में, समझ लीजिए, या फिर मार्केट में आप डिलीवरी में कर लो, डे इंट्राडे ट्रेडिंग में कर लो, मिनिमम अगर आप लोग मुझे पूछोगे अच्छा प्रॉफिट किसे बोलते हैं, 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, डेली का 3,000 का ही टारगेट रखिए। 3,000 हो गया, टर्मिनल क्लोज कर दीजिए, अपने अपने काम पे निकल जाइए। अब 22 डेज मंथ में मार्केट रहता है, उसमें से सिर्फ 20 दिन पकड़ लीजिए और 3,000 रुपए ना आपको सुबह के सेशन में मिल जाते हैं। टर्मिनल बंद कर दिया, मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2 दिन की छुट्टी पकड़ के 20 दिन मार्केट पकड़ लेते हैं, तो कितना हुआ? 60,000 60,000 आपकी सबकी फीस और प्रॉफिट में आ गए आप लोग। यस, सिंपल फंडा है। बट हम लोग गलती क्या करेंगे हम लोग? बैठे रहेंगे मैम स्क्रीन के सामने। ज्यादा से ज्यादा 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 लालच बुरी बला है। बट मैडम फिर रैट स्ट्रेटेजी कभी यूज होगा, आपने सिखाया वो। तो 3,000 का टारगेट रख लीजिए ना सर। हाँ, कितना? 3,000 का 3,000 टारगेट रैट स्ट्रेटेजी में भी रख लीजिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेड में आपको 3,000 मिलेंगे, और ऐसे भी अच्छा। जरूरी नहीं है कि सुबह के सेशन में मिलेंगे। किसी दिन ऐसे रहेगा कि पूरा दिन भी चला जाएगा फिर भी नहीं मिलते कभी कभार। ठीक है, नहीं वो कॉइन है, प्लस माइनस रहेगा। जब आपकी न्यूमरोलॉजी बताऊंगी ना मैं, तो मैं आपको बताऊंगी आपका वीक पीरियड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पीरियड कौन सा है, तब आप टैली कर लेना कि वीक पीरियड ऐसे होता है कि उसमें कोई भी स्टॉक आप ले लो वो हिलता भी नहीं है। वही दूसरा स्टॉक लेने का आप सोच रहे थे और वो छोड़ के आप ये स्टॉक ले रहे हो, वो दूसरा भाग जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा दूसरे वाले को, आप वही बैठे रहोगे। सो दैट इज मीन कॉल। सारा आखिर में कहीं ना कहीं लक भी तो मैटर करता है।
यस यस बट 3,000 रुपए मार्केट से कमाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फिर आप इक्विटी में डे ट्रेडिंग कर लो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो, आप ऑप्शन। कल तो सुमित सर का मैंने प्रॉफिट बताया आप लोगों को जीरो Yes, लॉस स्ट्रेटेजी में, उन्होंने आराम से 30,000 में था। आज उन्होंने ज्यादा नहीं कमाया, आज उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपए कमाए। मैंने कहा क्यों, तो बोले हो गया था कल का टारगेट, हफ्ते भर का कमा लिया, खत्म। तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होती है। यस मैम। लोग वो नहीं करते, हम लोग और के चक्कर में चले जाते हैं। सभी का यही होता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो वो ग्रेडी हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। अश्विनी मैम आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रही हूँ रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब क्या हो गया शिव सर, कि ये मैंने में समझ लीजिए, हमें अभी, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, एक ही मिनट दीजिए। तो सबसे कम मार्जिन होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। मैं आगे भी आपको दूसरे भी लॉट साइज के मार्जिन बताऊंगी, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे कम मार्जिन है यहाँ पे 1,11,777। इसमें आप लोग खरीद सकते हो एक निफ्टी का लॉट, जिसकी कॉस्ट कितनी हो रही थी, 8,75,000। 70। ठीक है, इतने 8,75,000 आप पूरा महीना कैरी कर सकते हो टिल 24th Feb विदाउट इंटरेस्ट। अब इसमें प्रॉफिट कब होगा, मैडम उसका प्राइस 17,500 के ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। समझ Sorry, लीजिए ये 520। 17,550 हो गया। अब आप कितना प्रॉफिट होगा आपको, उसमें 30 इंटू 50 1,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, 50 रुपीज ना, 50 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 50, 2,500 रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें ब्रोकरेज कितना लगेगा, 0.5 के हिसाब से कौन से अमाउंट पे लगेगा, 1,11,000 के ऊपर लगेगा या 8,75,000 के ऊपर लगेगा? हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पे लगेगा ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पे लगेगा। और इसमें जब आप BTST STBT करते हो तो 50 पैसा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे टर्नओवर ज्यादा है, इसीलिए जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो 8,75,000 पे लगेगा। आपका जो भी मतलब लाइक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जा रहे हो तो पर लॉट या फिर वन इन द सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर हम लोग मोटा मोटी पकड़ के चले गए ना, तो भी 300 से 500 रुपए के बीच में निफ्टी के एक लॉट का ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा। सारे टैक्सेस वैक्सेस सब इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ पे भी उतने ही टैक्सेस लगने वाले हैं। मार्जिन के हिसाब से जो भी अमाउंट का आप स्टॉक लोगे उसके ऊपर आपको 8,75,000 के ऊपर आपको ब्रोकरेज देना होगा। एवरीवन क्लियर? क्लियर मैम। यस मैम। क्या क्या समझ में आया बता दो, फ्यूचर खत्म हो गया? इतने जल्दी है ना? कहा नहीं समझ में आया वो बताओ ना आप लोग मुझे। नहीं समझ में आया बट सो सिंपल, बहुत सिंपल, और पूरा टेक्निकली भी बताया कि कैसे प्राइस होगा, क्या ब्रोकरेज होगा। आप लोग स्मार्ट हो, इतने जल्दी आप लोग सीख गए, या फिर मैं स्मार्ट हूँ आपको सिखाने में एक्सपर्ट हो गई? ठीक, कुछ दिन पहले, लेकिन ये कैसा प्रोसीजर क्या वो समझे बस। क्या क्या सर? प्रोसीजर समझ में आया, प्रोसीजर प्रोसीजर समझ में नहीं आया कि समझ में आया? आया, प्रोसीजर समझ में आया, लेकिन एकदम टेक्निकली वो कैसे करना करके वो अभी थोड़ा टेक्निकली समझ में आएगा ना सर, टेक्निकल कोर्स में आपको टेक्निकल